तो हेलो गाइस। मैं आज ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी दे रहा हूँ। न्यू ट्रेडर्स को कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। चलो मैं ले चलता हूँ ऐप की ओर। मुझे एंजल वन ऐप आपको बताया ही मैंने कि एंजल वन मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं एंजल वन में ही ट्रेडिंग करता हूँ। बाकी ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत अच्छा मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स स्टॉक्स हो गया, एम स्टॉक हो गया। जीरो ब्रोकरेज में जाना है तो आप एम स्टॉक में जा सकते हैं, जीरो ब्रोकरेज लगता है उसमें। उसके बारे में भी मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं ले चलता हूँ अपने एंजल वन की भी ऐप की ओर। तो आपको मैंने पहले से लॉगिन कर रखा था, तो मैं इसे फिर से लॉगिन करता हूँ। आपको ऐसे लॉगिन कर लेना है ना। अकाउंट कैसे बनाना है उसके बारे में बताऊँगा मैं, कि आपको अकाउंट कैसे बनाना है। चलो ठीक है ना, इसमें आपको ये इस टाइप से एंजल वन ऐप खोल लेना है। तो एंजल वन ऐप में अच्छा, आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग ओवरनाइट पोजीशन कैसे लेके जाए और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, जिससे मतलब आप कैसे मतलब ट्रेडिंग करें, कैसे चीज़ों को समझे और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे आपको मार्केट की कई सारी चीज़ों को समझने में दिक्कत ना हो और आप ट्रेड को कब ओवरनाइट लेके जाए। बाकी ओवरनाइट ट्रेड लेके जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है मार्केट, यदि आपके जिस टाइप से आप मार्केट को सोच रहे हैं वैसे यदि मूवमेंट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आपको बहुत दिक्कत होगी, बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं ओवरनाइट पोजीशन में। तो आप मेरा मानना है कि न्यू ट्रेडर्स जो है ज़्यादा कैपिटल मतलब स्टार्टिंग में ज़्यादा कैपिटल का यूज़ ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा 5,000, 10,000, 2,000, 3,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर 2,000, 3,000 में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनेगा। आपको एक मतलब लॉजिकली लेके चले कि 2,000 में ज़्यादा ज़्यादा 200 रुपये में अपना प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको 100-200 का प्रॉफिट आ रहा है तो आप उसको एग्ज़िट कर जाए। और 10,000 कैपिटल है तो आप पर डे का ये मत सोचिए कि पर डे का हमको 1,000 रुपये निकालना है। कभी 200 भी आता है, कभी 500 भी आता है ना। कभी कभी लॉसेस भी होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि डेली आपको प्रॉफिट ही हो। तो आप एक परसेंटेज बेस पे सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि आपको कैसे मतलब प्रॉफिट को किस टाइप से आपको कैसे प्रॉफिट करना है, कैसे प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को किस टाइप से किस परसेंटेज में लेना है ना। तो चलो मैं गाइस मैं कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपको ओवरनाइट पोजीशन कभी कभी लेके जानी होती है, तो आपको क्या करना है ना। वैसे मैंने मार्केट को कुछ कुछ चीज़ें 1,800 रुपये है अभी मेरे अकाउंट में, तो मार्केट को कई सारी चीज़ों को समझना होता है। तो मैंने क्या हुआ, एक ट्रेड को ओवरनाइट लेके गया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट मंडे को गैप अप होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट मंडे को गैप अप होगा। तो मैंने क्या किया है, ज़्यादा प्राइसेस की मैं ट्रेड नहीं उठाता हूँ। मैंने निफ्टी की 19,450 की सी कॉल उठाई है, तो वो उठाई मैंने 8 रुपये 47 पैसे पे, है ना। 8 रुपये 47 पैसे पे 4 लॉट उठाया है। तो कल ये मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट में दिखा रहा था ट्रेड ये। आज उसका मार्केट तो आज ऑफ है। बाकी ये ट्रेड को मैं ऑफलाइन लेके 4 लॉट लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं। ये 4 लॉट ज़्यादा से ज़्यादा 4 लॉट में 200 क्वांटिटी होती है। एक निफ्टी का एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है ना। तो 200 क्वांटिटी है 4 लॉट में मेरी। तो ये मेरा शेयर ज़्यादा नहीं, मतलब मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ आपको। 200 इंटू 8.47, 1,694 रुपये का ये मेरा मतलब 1,694 रुपये का ट्रेड है मेरी, 1,694 रुपये की। और हमने कल 370 का प्रॉफिट गेन किया था, तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं ज़्यादा प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ऐसा ज़्यादा सोचता नहीं कि मैं क्या करना है। अभी मैं 1,183 रुपये के लॉस पे हूँ। मैंने कल दिखाता हूँ मैंने कितना प्रॉफिट लिया था। तो कल का मेरा प्रॉफिट दिखा नहीं रहा है यहाँ पे। ये 1,234 का मतलब लॉस में हूँ ना अभी मैं, तो मेरा प्रॉफिट दिखा नहीं रहा है। मैं आपको दिखा दूँगा। तो गाइस ऐसे कि सारी चीज़ों को समझना होता है। और चलो मैं बताता हूँ कि मार्केट मंडे को गैप अप ओपन हो गया नहीं होगा। तो वैसे तो मेरी ट्रेड मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट मंडे को गैप अप ओपन होगा,
यदि 50-60 पॉइंट भी निफ्टी ओपन हो जाती है गैप अप, तो ये हमारा ट्रेड आप हमको प्रॉफिट दे के जाएगा, है ना। तो उसके लिए आपको कई सारी चीज़ों को देखना होता है। जैसे आपको ले चल रहा हूँ मैं, आपको तो पहले ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ट्रेडिंग व्यू से सारी जानकारी पता चल जाती है कि मार्केट के बारे में। आपको मिड कैप को देखना है। मिड कैप जो है 585 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग हुआ है ना। और डाउ जोन में भी माइनस में चल रहा है ना। आपकी निफ्टी गिफ्ट निफ्टी जो है, जिसको सिंगापुर निफ्टी बोला जाता है, वो 268 पॉइंट पे, मतलब 268 पॉइंट प्लस में है। अपनी निफ्टी जो है, अपनी इंडिया की निफ्टी 190 पॉइंट में है। बैंक निफ्टी 501 पॉइंट पे है। सारा ग्लोबल मार्केट तो मुझे प्लस में ही नज़र आ रहा है ना। आपका बिटकॉइन भी है, बिटकॉइन भी प्लस में ही चल रहा है। तो ये सब सारी चीज़ों को देखना होता है। जैसे डाउ जोन आपको देखना है, जैसे मिड कैप को देखना है, मिड कैप का ये ओपन कर लेना है चार्ट ऐसे। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको, मतलब ऐसी चीज़ों को एनालिसिस करना है, तब जाके आपको मार्केट में एंट्री लेना है, ठीक है। नहीं तो आप न्यू ट्रेडर से आप देख रहे हैं कैंडल्स ऊपर जा रहे हैं, जैसे बता रहा हूँ मैं आपको, अधिकतर न्यू ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, बोले कैंडल्स ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, पैसा लगा देते हैं, लॉस हो जाता है उन लोग को, है ना। ऐसे नहीं करना है, सारी चीज़ों को समझना है। और कई सारी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। जैसे क्रोम में ले चलता हूँ मैं, एक साइड है ना, इसमें एड आ गया है, मैं इसको एड को क्लोज़ कर दूँ, खुद ही क्लोज़ हो गया हुआ है। तो आपको क्या यहाँ पे कई सारी चीज़ों को देखना है ना। मैं इतना ज़्यादा बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सारी चीज़ें कवर अप नहीं हो पाती एक वीडियो में। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कम टाइम में कुछ कुछ चीज़ें मैं समझा दूँ आपको, है ना। तो आपको यहाँ देखना है कि मतलब कितने परसेंट पे, मतलब कितने परसेंट में क्लोजिंग हुई है फ्राइडे की, है ना। तो निफ्टी 50 क्लोजिंग 1% पे हुई है। सेंसेक्स 1% है। निफ्टी बैंक 1.19% है। निफ्टी IT 1.24% है। और BSE स्मॉल कैप भी प्लस में है, मतलब ये सारी चीज़ें प्लस में है। HDFC में भी प्लस में है। एक्सिस बैंक भी है, रिलायंस भी, सारी मतलब सारे मार्केट प्लस में है। और आपका मारुति सुजुकी 136 रुपये प्लस में है ना। रही बात FIDIs, है ना, ये क्या होता है मैं ये भी चीज़ें बताऊंगा। एडवांसेस डिक्लाइंस क्या होता है ये भी सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो मैं अब ज़्यादा तो चीज़ें नहीं बता पाऊँगा, थोड़ी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो आज क्या हुआ है, 27 तारीख को FIs ने 1500 करोड़ की सेलिंग करके गया है ना। 1500 करोड़ बेच के गया है माल, है ना। तो नेगेटिव यहाँ पे वो नेगेटिव पॉइंट दिखा रहा है FIs। बाकी DIs ने 313 करोड़ की बाइंग की है ना। अब FI SEBI में देख लेते हैं। तो ये अभी इसमें डाटा शो नहीं हो रहा है, 26 तारीख का ही डाटा दिखा रहा है। बाकी केस में तो इन लोगों ने ये केस और ये जो है SEBI, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्या होता है ना। अभी एक ही वीडियो में बता नहीं पाऊंगा। ये देखो इतना सारा डाटा रहता है, इसमें सारी चीज़ों को देखनी होती है ना। इंटेल, एप्पल, सारी चीज़ें, मतलब पूरा आपको पूरे चीज़ों को एनालिसिस करना होता है कि कल मार्केट कैसे ओपन होगा। उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ना। ऐसे नहीं होगा कि बस आप मार्केट गए और आपको क्या होता है, मार्केट हम लोग जाते हैं सब्जी भाजी का ख़रीदने के लिए, तो ऐसा नहीं होता ना कि बस ले आए और डाल दिए कढ़ाई में तो बन गया, ऐसा नहीं होता ना। उसके लिए मेहनत करनी होती है, काटना होता है, चॉपिंग करनी होती है, उसको कढ़ाई में तेल डालना होता है, मार्केट से ले आना होता है, धोना होता है ना। ऐसा मेहनत करनी पड़ती है ना उसके लिए भी थोड़ी बहुत। तो आपको गाइस मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो आप लोग मतलब बिगनर बन, मतलब बड़ा कुछ प्रॉफिट बना पाएंगे। नहीं तो ऐसे नहीं होगा ना। आप क्या सोचेंगे कि बोले कैंडल्स ऊपर जा रही है, पैसा लगा दो पैसा बन जाएगा, नहीं होता ना ऐसे। मैं भी ऐसे ही पहले सोचता था, बट मेरा लॉस हो गया। स्टार्टिंग में मैंने बहुत लॉस लिया है। मेरा स्टार्टिंग में मिनिमम टू 250 लाख के आसपास मेरा लॉस है। मैं वो भी सारी चीज़ें, मेरी जर्नी कैसी रही और मैंने क्या किस गलतियों की वजह से मैंने लॉस किया है, क्या मेरा 4 साल में जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी कैसी रही, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट अभी मैं आपको, चलो ये सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, है ना। ये एक समझ लो, आप दिमाग में ये चीज़ डाल लो कि आपको ट्रेडिंग व्यू आपके मोबाइल में या फोन लैपटॉप में होना ही चाहिए, है ना। और इस साइट का नाम आपको मैं बता दे रहा हूँ URL में, है ना। तो एक साइट है ना, स्टॉक मार्केट मनी कंट्रोल, है ना, मनी कंट्रोल साइट है। तो ये आपके फ़ोन में ये सारी चीज़ें या आपके लैपटॉप में सारी चीज़ें हो ना,
तभी आप मार्केट को समझ पाएंगे, है ना। ये चीज़ों को मैं कैसे समझना है ये भी सारी चीज़ें दूंगा कि आपको क्या करना है। तो क्या होने वाला है, आप किसी टेलीग्राम वाले या किसी, आपका पैसा कोई बना के नहीं देगा, आपका पैसा आप ही को बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप नहीं तो कई सारे फ्रॉड चैनल चल रहे हैं और कई सारे फ्रॉड टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कई सारे फ्रॉड लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि हमारी इतनी फीस दे दो, हम आपका पैसा डबल करके दे देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता, बिना मेहनत के कैसे पैसा बनेगा यार, है ना। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, सारी चीज़ों कैंडल स्टिक समझनी पड़ेगी, मार्केट को समझना पड़ेगा, तभी तो होगा ना, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपको एंजल वन ऐप में ले चलता हूँ, एंजल वन, ठीक है। मुझे बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म लगता है ये। तो मैं ये जो ट्रेड होल्ड रखा है मैंने, ये भी कल मैं वीडियो बनाऊँगा, मैं मंडे को वीडियो बनाऊँगा मैं, कि मेरी ट्रेड पॉजिटिव रही या नेगेटिव रही, है ना। मैं सारी चीज़ें, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं सारी चीज़ों को दम छुपाने वाला क्या है इसमें, सारी चीज़ों को मैं बता के चलता हूँ। ये देखो डिस्कवर भी है इसमें, आप न्यूज़ सेक्शन में भी जाके न्यूज़ भी देख सकते हैं, गूगल बैग, है ना, वॉच लिस्ट देख सकते हैं, सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पे पोर्टफोलियो न्यूज़, है ना, सारी चीज़ें आप आपको देख सकते हैं ना। मुझे इसलिए ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है। और आपको कॉल पुट के बारे में तो बता ही दिया, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी में जाना है वॉच लिस्ट में, और ये तो आपको बता ही दिया है। बीच वाला जो प्राइस होता है स्ट्राइक प्राइस होता है, लेफ्ट वाला जो होता है कॉल वाला होता है, और राइट वाला जो होता है वो पुट वाला होता है ना। और वो क्या, अब सारी चीज़ें बताऊंगा, प्रीमियम डीके क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, फिर इसमें क्या वाई चेंज, है ना, प्राइस चेंज, वाई परसेंटेज, है ना, वाई एल टी पी मतलब एल टी पी प्राइस क्या होते हैं, एल टी पी चेंज, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। ये प्राइस मतलब समझ लो आप, ए टू जेड चीज़ें बताऊंगा। मतलब ऐसा है कि आपको गाइस मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। आप सोचोगे कि मैं कोई टेलीग्राम वाले का सब्सक्रिप्शन ले लूँ या मेरा सब्सक्रिप्शन ले लूँ या किसी टेलीग्राम चैनल का सब्सक्रिप्शन ले लूँ 5,000 10,000 रुपये महीने में, और मैं कैपिटल लगा दूँ लाख रुपए और आपको 2 लाख रुपए बना के देगा, ऐसे नहीं होगा, है ना। एक दो टाइम आपका वो प्रॉफिट करवाएगा, कभी एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका लॉस करवा के ही जाएगा वो, है ना। तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वॉच कीजिए। क्या है, आप लोग यदि ऐसा करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा तो मैं इससे और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस।